नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मल्टीपल लर्निंग में। साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं उसके संशोधन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर वर्ष एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी इत्यादि परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण को सुरक्षित करना प्रदान करता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में होता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29 विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से तय होता है कि संसद का कार्य कानून बनाना है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 245। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। इसलिए संसद के कार्य बनाने के लिए अनुच्छेद 245 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 120। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होगी, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 70वां संशोधन, 75वां संशोधन, 69वां संशोधन, 70वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 69वां संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम में 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसके ऑप्शंस हैं 61वां संशोधन, 72वां संशोधन, 63वां संशोधन, 64वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 61वां संशोधन। भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं चलाने की अनुमति है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यक देश के धार्मिक निरपेक्षता मूल्यों पर की आधारशिला है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल एक प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियमन अनुच्छेद 110 में शामिल होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल मल्टीपल लर्निंग।